आपने सोचा है कि इंसान ने मुर्गी के अंडे से चूजे निकालने के लिए मशीन कब इजाद की? हम आज बिजली वाले जदीद इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं जो एक बटन दबाने से दर्जा हरारत, नमी और वक्त सब कुछ खुदकार तरीके से कंट्रोल करते हैं। लेकिन हैरानकुन हकीकत यह है कि इंसान ने इनक्यूबेटर की इजाद हजारों साल पहले ही कर ली थी, वो भी ऐसे जमाने में जब ना बिजली थी, ना मशीनें और ना ही जदीद साइंस। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ उस दौर में जब दरियाए नील के किनारे मिस्री तहजीब अपनी अजमत की इंतहा पर थी। वही मिस्र जहाँ फिरऔन अपनी शानदार इमारतें और अहराम मिस्र तामीर कर रहे थे। वही मिस्र जहाँ रियाजी और तिब की बुनियादें रखी जा रही थी। इस मिस्र में किसानों ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जो आज के जदीद साइंसदानों को भी हैरान कर देता है। क्या आप जानते हैं कि 4000 साल पहले मिस्री किसान ऐसे कमरे बनाते थे जहाँ बगैर मुर्गी के अंडों से चूजे निकलते थे। ये दुनिया के सबसे पहले इनक्यूबेटर थे और इन्हीं पर आज के जदीद इनक्यूबेटर्स की बुनियाद रखी गई। सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त ना थर्मामीटर था, ना कोई टाइमर और ना ही मशीनें, फिर भी वो अंडों को 21 दिन तक जिंदा रखते थे और इनसे हजारों चूजे निकालते। क्या ये कमाल नहीं? तो आइए चलते हैं कदीम मिस्र के खेतों और देहातों की तरफ जहाँ ये हैरानकुन कहानी शुरू होती है। कदीम मिस्र की तहजीब दुनिया के सबसे हैरानकुन तहजीबों में शुमार होती है। यहाँ के लोग ज़राअत, तिब, रियाजी और फल्कियात में अपनी मिसाल आप थे। इन्हीं मिस्रियों ने मुर्गी के अंडे को बचाने के लिए और इनसे ज्यादा चूजे निकालने के लिए एक ऐसा तरीका इजाद किया जो आज भी इंसानियत को हैरान कर देता है। मिस्री किसानों ने मुशाहिदा किया कि जब मुर्गी अपने अंडों पर बैठती है तो इसके जिस्म की गर्मी और सांस की नमी अंडे के अंदर मौजूद नन्हे चूजे को जिंदा रखती है। उन्होंने ये राज समझ लिया कि अगर मुनासिब दर्जा हरारत और नमी फराहम की जाए तो अंडों को बगैर मुर्गी के भी कामयाबी से चूजों में बदला जा सकता है। अब इस सोच से पैदा हुआ दुनिया का सबसे पहला इनक्यूबेटर। ये इनक्यूबेटर दरअसल छोटे छोटे कमरे होते थे जो मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते। इन कमरों को खास अंदाज में डिजाइन किया जाता ताकि अंदर गर्मी और नमी दोनों का तवाजुन बरकरार रहे। इन कमरों के नीचे लकड़ियां या गोबर वगैरह जलाकर मुसलसल हरारत फराहम की जाती थी, जबकि ऊपर की तरफ सुराख छोड़े जाते थे ताकि हवा का गुजर मुमकिन रहे। मिस्री किसानों ने इतनी बारीक बीनी से यह सिस्टम बनाया था कि इन इनक्यूबेटर्स में हजारों अंडे रखे जा सकते थे और ये बड़े बड़े चूजा घर दरअसल देहात की इज्तिमाई जरूरत को पूरा करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसान दर्जा हरारत कैसे चेक करते थे, क्योंकि इस वक्त ना कोई थर्मामीटर था ना ही जदीद आलात। तो जवाब यह है कि ये लोग सिर्फ अपने जिस्म के एहसास पर इन्हिसार करते थे। किसान इनक्यूबेटर के अंदर हाथ रखकर गर्मी को महसूस करते। अगर ज्यादा गर्मी हो तो आग कम कर देते, अगर ठंडा हो तो आग बढ़ा देते। ये एक नहायत नाजुक काम था और इसके लिए तजर्बे और सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मौरखीन के मुताबिक मिस्र के बाज़ देहात में हर साल हजारों चूजे इन्हीं इनक्यूबेटर के जरिए पैदा किए जाते थे। ये इतने कामयाब थे कि लोग इनसे रोजगार कमाते और अंडों और चूजों का कारोबार करते। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि ये इनक्यूबेटर्स कई नस्लों तक खुफिया रखे गए। सिर्फ मखसूस किसानों को ही इसका तरीका मालूम होता था और वो इसे अपनी विरासत समझकर अपने बच्चों तक पहुंचाते। ये इल्म इस वक्त के किसानों के लिए सोने की कान जैसा था, क्योंकि वो हर मौसम में हजारों चूजे हासिल करते, जबकि आम लोग सिर्फ मुर्गियों पर इन्हिसार करते थे। यहाँ ये बात भी हैरानकुन है कि इस कदीम इनक्यूबेटर्स का जिक्र मुख्तलिफ यूनानी मौरखीन ने भी अपनी किताबों में किया है। कुछ ने तो ये भी लिखा है कि मिस्र के किसान इतने माहिर थे कि इनके चूजे आम मुर्गी से निकलने वाले चूजों से ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर होते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि 4000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग अभी शिकार और जंगल पर इन्हिसार कर रहे थे, तब मिस्र के किसान जदीद साइंसदानों की तरह अंडे से चूजे निकालने के माहिर बन चुके थे। ये सिर्फ एक इजाद नहीं बल्कि इंसानी जहानत और मेहनत की सबसे बड़ी मिसाल थी। यूं हम कह सकते हैं कि कदीम मिस्र के किसान ही असल में जदीद पोल्ट्री फार्मिंग के बानी थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इनक्यूबेटर चलते कैसे थे? कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता था जिसकी मदद से हजारों अंडे कामयाबी के साथ चूजों में बदल जाते थे? कदीम मिस्र के किसान इसमें कमाल महारत रखते थे। इनका तरीकाकार कुछ इस तरह था। इनक्यूबेटर के निचले हिस्से में मिट्टी या पत्थर के चूल्हे बनाए जाते थे। इनमें लकड़ी या खुश्क गोबर जलाया जाता था ताकि गर्मी पैदा हो। किसान दिन रात आग को काबू में रखते थे। अगर ज्यादा गर्मी होती तो आग को फौरन कम कर देते, अगर सर्दी बढ़ती तो आग को तेज कर देते। ये एक नहायत नाजुक अमल था क्योंकि ज्यादा गर्मी अंडे को खराब कर देती और कम गर्मी से चूजा बनने का अमल रुक जाता। इनक्यूबेटर के ऊपर छोटे छोटे सुराख रखे जाते ताकि ताज़ा हवा आती रहती। इन सुराखों को खोलने या बंद करने से अंदर की फिजा को काबू में रखा जाता। इसके साथ किसान वक्तन फक्तन पानी के छींटे भी डालते रहते हैं ताकि अंडों के इर्द गिर्द नमी बरकरार रहे। ये नमी अंडे के अंदर मौजूद बच्चे को खुश्क होने से बचाती थी। अंडे बिल्कुल सीधी लाइनों में रखे जाते थे। किसान ये भी ख्याल रखते थे कि अंडे आपस में ज्यादा ना टकराएं वरना वो टूट सकते हैं। हर दिन वो अंडों को थोड़ा सा घुमा देते ताकि अंदर मौजूद चूजा एक ही तरफ चिपक ना जाए। ये अमल आज के जदीद इनक्यूबेटर्स में भी मशीन खुदकार तौर पर करती है। एक अंडे को चूजे में बदलने के लिए तकरीबन 21
दिन दरकार होते हैं। मिस्री किसान ये बात अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो दिन रात इनक्यूबेटर्स के करीब पहरा देते। अगर दर्जा हरारत एक लम्हे के लिए भी ज्यादा या कम हो जाता तो सारे अंडे जाया हो सकते थे, इसलिए ये अमल नहायत मेहनत और बर्दाश्त का तकाजा करता था। ये इनक्यूबेटर सिर्फ चंद खास किसान ही चलाते थे। वो आम लोगों को ये तरीका नहीं सिखाते थे, बल्कि अपनी अगली नस्ल को ये इल्म मुंतकिल करते थे। यही वजह थी कि ये कई सदियों तक मिस्र के इतिहाद का एक बड़ा राज बना रहा। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि ये इनक्यूबेटर के मतवल्ली न सिर्फ किसान थे, बल्कि वो अपने फन में माहिर साइंसदानों की तरह थे। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि एक भी अंडा जाया न हो। कदीम इनक्यूबेटर की कामयाबी की शरह आज के जदीद इनक्यूबेटर से भी कम नहीं थी। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें रखे गए 70 से 80% अंडों से चूजे कामयाबी से निकल आते थे। ये बात हैरान कुन है, क्योंकि आज जदीद मशीनों के बावजूद कभी कभार ये शरह कम हो जाती है। इससे हमें अंदाजा होता है कि मिस्री किसानों की मेहनत, तजुर्बे और समझ बूझ का कोई जवाब नहीं था। कहा जाता है कि एक गांव में मौजूद इनक्यूबेटर्स में बैक वक्त 3000 अंडे रखे गए। 21 दिन बाद जब इनसे चूजे निकले तो पूरा गांव हैरान रह गया। ये सिर्फ खुराक नहीं बल्कि एक कारोबार था। लोग इन चूजों को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाते और दूसरे इलाकों तक सप्लाई करते। क्या आप सोच सकते हैं कि 4000 साल पहले इंसान इतनी बारीक समझ और मेहनत से ऐसा निजाम कायम कर सकता था जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है? ये सिर्फ एक इजाद नहीं बल्कि इंसानी अक्ल की एक महराज थी। कदीम मिस्र का ये इनक्यूबेटर हमें ये सिखाता है कि इंसान अगर मेहनत करे और फितरत को गौर से समझे तो बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के भी कमाल कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्म सिर्फ मिस्र तक ही महदूद रहा या फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचा। कदीम मिस्र में इनक्यूबेटर्स कई सदियों तक इस्तेमाल होते रहे। यूनानी और रूमी सियाह जब मिस्र गए तो उन्होंने भी इन इनक्यूबेटर्स को अपनी आंखों से देखा। बाद यूनानी मौरखीन ने अपनी किताबों में लिखा कि मिस्री किसानों के पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो हजारों अंडे बगैर मुर्गी के चूजों में बदल देते हैं। यूनानियों ने यह इल्म आगे बढ़ाया और फिर ये राज आहिस्ता आहिस्ता मशरक़ वस्ता और एशिया तक फैल गया। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये तरीकाकार बाद में चीन तक भी पहुंचा, जहां लोगों ने अपने अंदाज में इनक्यूबेटर्स बनाए। दोस्तों, जब जदीद साइंस का दौर आया तो लोगों ने इस कदीम मिस्री तरीके को मजीद बेहतर बनाया। 19वीं सदी में यूरोप में सबसे पहले मैकेनिकी इनक्यूबेटर बनाए गए। 20वीं सदी में बिजली से चलने वाले इनक्यूबेटर्स आए। आज 21वीं सदी में मुकम्मल ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर्स मौजूद हैं जो दर्जा हरारत, नमी और अंडों की गर्दिश सब कुछ खुद ब खुद कंट्रोल करते हैं। लेकिन याद रखें, इस जदीद इजाद की बुनियाद हजारों साल पहले कदीम मिस्र के किसानों ने ही रखी थी। अगर वो ये तजर्बात ना करते तो शायद आज पोल्ट्री इंडस्ट्री इतनी तरक्की न कर पाती। आज दुनिया भर में मुर्गी का गोश्त और अंडे सबसे ज्यादा खाए जाने वाली ग़िज़ाओं में शामिल हैं। सिर्फ पाकिस्तान में लाखों लोग पोल्ट्री फार्मिंग से रोजगार कमाते हैं और ये सब कुछ इस वक्त मुमकिन हुआ जब इंसान ने इनक्यूबेटर की इजाद से ये सीखा कि अंडे से चूजे निकालने के लिए मुर्गी पर इन्हिसार करना जरूरी नहीं है। अगर आज भी सिर्फ मुर्गियों पर इन्हिसार होता तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री कभी ना बन पाती। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को प्रोटीन की फराहमी मुमकिन न होती। यूं हम कह सकते हैं कि कदीम मिस्र का इनक्यूबेटर सिर्फ एक इजाद नहीं बल्कि इंसानी तारीख में खुराक के इनकलाब की बुनियाद था। कदीम इनक्यूबेटर हमें यह सिखाता है कि इंसान जब फितरत को गौर से देखता है, सीखता है और सब्र के साथ तजर्बात करता है तो वो बड़े से बड़ा कमाल कर सकता है। ये किसान साइंसदान नहीं थे, इनके पास कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुशाहदे और मेहनत से ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम जदीद मशीनों पर फख्र करते हैं, लेकिन कभी कभार ये याद रखना जरूरी है कि हमारी मौजूदा तरक्की की जड़ें हजारों साल पुरानी तहजीबों में छुपी हैं। आज का इनक्यूबेटर एक जदीद मशीन है, लेकिन इसकी बुनियाद रखने वाले किसान हजारों साल पहले दरियाए नील के किनारे रहते थे। अगली बार जब आप किसी इनक्यूबेटर को चलते देखें तो जरा सोचें कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंसान की मेहनत, अकल और सब्र की वो कहानी है जो कदीम मिस्र से शुरू होकर आज तक जारी है। अगर आपको ये तारीखी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपके लिए मैं ऐसी ही हैरान कुन मालूमाती कहानियां लेकर आता रहूंगा।